हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी मॉन्क लर्न एनीथिंग में। और इस वीडियो में आप जानेंगे 5 शॉर्टकट कीज़ के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिंपल शॉर्टकट कीज़ हैं, लेकिन मेरी वीडियो में शॉर्टकट जो कीज़ होते हैं वो सिंपल होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो मैं वीडियो के अंत तक बना रहे। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे कंट्रोल आर फॉर होता है राइट, यानी कि राइट फिल करने के लिए। मान लो यहाँ पे तो दोस्तों, जैसे कि ये है राइट, हमें कुछ फिल करना है। मैं यहाँ पर कुछ भी अगर टाइप करता हूँ और मैं इसे राइट में फिल करना चाहता हूँ, जो कि कंट्रोल डी प्रेस करने से डाउन फिल करता है ना, उसी तरह से राइट में फिल करता है। ठीक है, कंट्रोल आर करोगे तो क्या करता है, कॉपी कर देता है। ये वाली चीज़ें यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट कर देता है। तो आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आप कंट्रोल डी या कंट्रोल आर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसके राइट में, इस वाले सेल के राइट में अगर कुछ भी आपको पेस्ट करना है तो आप सीधा जस्ट कंट्रोल आर प्रेस कर दीजिए। तो कंट्रोल आर से आप राइट फिल कर लेंगे जो भी आपके इस वाले सेल के लेफ्ट में होगा। तो दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल एस। दोस्तों, कंट्रोल एस, कई शॉर्टकट ऐसे हैं ना कि उसका तो 100% यूज होता है ऑन डेली बेसिस। अगर आप कंप्यूटर एक्सेल यूज़ करते हो, उसी में से है कंट्रोल एस भी, यानी अपनी फ़ाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस करोगे, फाइल सेव करने के लिए। ठीक है, तो एक्सेल का जो बच्चा होता है ना, उसको भी पता होता है कंट्रोल एस, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, इस तरह के जो शॉर्टकट हैं, तो ये एक्सेल के बच्चे को भी पता होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं कंट्रोल टी। कंट्रोल टी के बारे में शायद आपको नहीं पता हो, तो दोस्तों मैं बताता हूँ। जो भी अगर हम अभी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया है कंट्रोल एल और कंट्रोल टी का सेम वर्क है। कंट्रोल क्या, डिस्प्ले द क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स। ठीक है ना। अब जैसे ये डाटा है, ये टेबल बना हुआ है। टेबल में नॉर्मल डाटा को अगर टेबल में अगर मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ, कन्वर्ट टू रेंज में, ठीक है, तो इसे मैं नॉर्मल डाटा में कन्वर्ट कर दिया है मैंने। इसकी फॉर्मेटिंग में मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखोगे जैसे कि नॉर्मल डाटा है, नॉर्मल डाटा को आपको किसी को सेंड करना है मेल के थ्रू या फिर किसी भी एक्सेल फाइल सेंड करनी है, तो इस तरह से आप भेजोगे तो थोड़ा सा अच्छा सा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है ना, इंप्रेशन जो अच्छा नहीं पड़ता है। इसलिए जब भी आप इस तरह का डाटा ना, और बहुत जल्दी आपको कॉर्फिस की फॉर्मेटिंग करनी है, तो कंट्रोल टी या फिर कंट्रोल एल भी आप प्रेस करते हैं। जैसे आप कंट्रोल टी प्रेस करोगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये फॉर्मेटिंग करके दे देता है। माय टेबल हैज़ अ हेडर पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। अगर ये अनचेक है तो इसे चेक कर दीजिए, क्योंकि आपके जो टेबल है ना, उसकी हेडर है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो ये गलत करेगा। किस तरह से, इस तरह से ये गलत कर देगा, यानी कि ये हेडर बना देगा, टेबल बना देगा। कंट्रोल जेड दोबारा प्रेस करता हूँ, कंट्रोल टी दोबारा प्रेस करता हूँ मैं, तो ये माय टेबल हैज़ अ हेडर पे क्लिक होना चेक होना बहुत ज़रूरी है। ओके प्रेस करोगे तो ये आपको एक बहुत अच्छा सा फॉर्मेटिंग दे देता है। इसको बहुत ही जल्दी आप इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हो अपने अनुसार, या फिर आपको इसमें से कोई कलर पसंद नहीं है तो किसी भी टेबल का, किसी भी रो का, किसी भी कॉलम का, किसी भी सेल का भी आप कलर चेंज कर सकते हैं या फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो कंट्रोल टी का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और अब दूसरी बात इसमें यह है कि अगर इसको आप दोबारा से उस सिंपल में इसको टेबल क्रिएट नहीं करना चाहते हो, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करोगे ना, तो देखना कि यहाँ पे कॉलम को बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग ले लेता है। तो ये इसका मतलब ये है कि टेबल फॉर्मेट में है, आपने एक टेबल क्रिएट कर दिया है। अगर यहाँ पे आप कोई फार्मूला लगाते हो तो नीचे तक कॉपी हो जाएगा, आपको कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। टेबल का ये फ़ायदा होता है। टेबल में बहुत सारे ऐसे और भी फ़ायदे हैं जो कि मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुआ है, आप उन्हें यूट्यूब पर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों, अगर इसको आप सिर्फ फॉर्मेटिंग देना चाहते थे, टेबल में कन्वर्ट नहीं करना चाहते थे, तो आप चाहते हो कि मैं सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी कर लूँ, तो आप टेबल पे जाइए और यहाँ पर कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक कर दीजिए। अब ये क्या करेगा, ये टेबल नहीं है, एक जस्ट डाटा है आपका, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं हुई। अब यहाँ पे भी कुछ टाइप करोगे ना, यहाँ पर अगर कुछ टाइप करोगे तो आप ये बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉलम को फॉर्मेटिंग नहीं करके देगा, क्योंकि ये नॉर्मल डाटा है। ठीक है, तो इसलिए हम कंट्रोल टी का टेबल क्रिएट करते हैं, और टेबल क्रिएट करने के लिए कंट्रोल टी या फिर कंट्रोल एल प्रेस कर लीजिए। दैट इज़ द शॉर्टकट कीज। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंट्रोल
यू का क्या यूज है, अप्लाई और रिमूव अंडरलाइन, यानी कि अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल यू करता हूँ तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, जो कि आप यहाँ से भी हटा या लगा सकते हैं अंडरलाइन, यानी कि किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करना हो तो कंट्रोल यू का प्रेस कर लीजिए सिंपल, जो कि आपको पता ही होगा। कंट्रोल वी का पेस्ट या इसके बताने बारे में भी ये भी बहुत ही सिंपल है। कंट्रोल वी, जस्ट कंट्रोल वी कर दीजिए, कॉपी करना है आप कॉपी कीजिए और कंट्रोल वी प्रेस कीजिए तो आप पेस्ट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को। कॉपी करने के बाद कंट्रोल बी किसके साथ यूज किया जाता है, कंट्रोल सी के साथ, अगर आप या फिर आप कॉपी कर लिया हो आपने तब ये कंट्रोल बी का पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है तो पसंद आने पे आपको करना क्या होता है, लाइक करना होता है और शेयर भी कर दीजिए। अगर कोई एक्सेल सीखना चाहता है या फिर और भी नए शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानना चाहता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इसके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा तो मैं कोई भी नई भी वीडियो बनाता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उन्हें देख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।